जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आपको अभी तक आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना। ऑल इंडिया के लिए अभी जो आईसीजी की नई भर्ती निकाली गई है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद इसके बारे में आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। किसी से कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ये परमानेंट भर्ती है, ये अग्निवीर जैसा भर्ती नहीं है। और ये भर्ती भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखो, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका इंडियन आर्मी आता है, इंडियन नेवी आता है और इंडियन एयरफोर्स आता है। और अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड का भर्ती निकाला गया ना, तो ये भर्ती भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इसमें आपका लंबाई 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, मतलब सबसे कम लंबाई मांगा गया है मेरे भाई। आपका टीए आर्मी में भी लंबाई 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और भी कोई भर्ती निकलती है जिसमें वर्दी मिलता है तो उसमें लंबाई ज्यादा मांगा जाता है। लेकिन नेवी का भर्ती निकलता है या इंडियन कोस्ट गार्ड का भर्ती निकलता है तो इसमें लंबाई कम मांगा जाता है। और ये जो भर्ती निकाला गया है ना, जोन वाइज भर्ती कराया जाएगा। जिस तरह से टीए आर्मी का भर्ती जोन वाइज कराया जाता है, जैसे एक जोन में काफी सारा राज्य रहता है, उसी तरह से ये भर्ती भी जोन वाइज कराया जाएगा। किस जोन में कितना राज्य है, सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं। इसका फार्म कल से भराना चालू हो गया है और सिर्फ 25 जून तक फार्म भरे जाएंगे। फार्म भराने का लास्ट डेट 25 जून तक है, तो ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आप 10 पास हो तभी भी आप इसमें फार्म भर सकते हो। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं और इसमें आप भर्ती हो जाओगे तो इस तरह से आपको वर्दी मिलेगा, सेम इंडियन नेवी के जैसा भी वर्दी मिलता है। और समुद्र में जिस तरह से नेवी वाले लोग काम करते हैं ना, उसी तरह से इसमें भर्ती हो जाओगे तो आपको काम करना रहेगा। लेकिन ये परमानेंट भर्ती है, 4 साल वाला भर्ती नहीं है। सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ लो। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उसमें जुड़ जाना। इस भर्ती का जो भी मैं बताने जा रहा हूं ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ठीक है ना, नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम चैनल में। सबसे पहले देखो, ऊपर बताया गया है कि ये जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का भर्ती है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जिस तरह से इंडियन नेवी का भर्ती 2 इंटेक का भर्ती एक ही साथ नहीं 3 इंटेक का भर्ती एक साथ निकाल दिया गया है, उसी तरह से आप लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड का भर्ती 2 इंटेक का भर्ती एक ही साथ निकाल दिया गया है। तो दोनों इंटेक के बारे में अच्छे से समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना, जैसे वीडियो जब समाप्त होगा, समाप्त होते होते सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे। ये भर्ती फीमेल के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए है, मेल के लिए है। तो ये बात पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा वीडियो, इसलिए जितना इंपॉर्टेंट बात है तो उतना मैं आप लोगों के सामने ला दिया हूं। इसका ऑनलाइन 11 जून यानी कल से चालू हो गया है। ऑनलाइन का लास्ट डेट 25 जून तक रहने वाला है, तो याद रखना मेरे भाई 25 जून तक इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑनलाइन होगा। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जो आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा तो वो आपका सितंबर महीने में कराया जाएगा, सितंबर तक, वही सितंबर के लास्ट तक कराया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लो, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि 2 इंटेक का भर्ती एक ही साथ निकाल दिया गया है। यहाँ पर पहले इंटेक के बारे में बताया गया है, जो आपका 1/2026 बैच है ना, तो पहले इंटेक के लिए जो भर्ती निकाला गया है इसमें आपका नाविक जीडी है, फिर यांत्रिक आपका मैकेनिकल है, फिर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद से इलेक्ट्रीशियंस का ही है यांत्रिक का, ठीक है ना। तो ये 2026 जो फर्स्ट बैच का है उसके बारे में बताया गया है। इसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए, जैसे नाविक जीडी में यूआर कैटेगरी के लिए 99 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 65 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 46 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 25 वैकेंसी है। टोटल आपका 260 वैकेंसी है। किसमें? नाविक जीडी में, याद रखना। अभी मैं आप लोग को आगे बता रहा हूं कि जीडी में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए और यांत्रिक में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए और डीबी में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। सारी चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आप लोग वैकेंसी देख लेना, कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दे दिया है। अब यहाँ पर 2/2026 भर्ती के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 2/2026 वाला जो भर्ती है एक ही साथ 2 इंटेक का भर्ती दिया है। तो पहला इंटेक में कितना कैटेगरी है ये आप लोग देख लिए हो, किस किस पोस्ट के लिए भर्ती निकाला गया है देख लिए हो। अब जो दूसरा इंटेक का भर्ती है तो इसमें सिर्फ 2 पोस्टों के लिए भर्ती निकाला गया है। एक आपका नाविक जीडी है और दूसरा आपका नाविक डीबी है। अब जीडी में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, डीबी में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, आगे मैं
आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे भाई नाभिक जीडी में ऑल इंडिया के लिए यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 104 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 71 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 40 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसी है। तो टोटल 260 वैकेंसी किसमें है, नाभिक जीडी में है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपका नाभिक डीबी है, तो नाभिक डीबी में यूआर कैटेगरी के लिए 20 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 50 वैकेंसी है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। आपको ये तो पता चल गया कि 2 इंटेक के लिए भर्ती निकाला गया है, फर्स्ट इंटेक के लिए कितना वैकेंसी है, सेकंड इंटेक के लिए कितना वैकेंसी है, दोनों बात आपको अच्छे से पता चल गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जोन वाइज आपका कट ऑफ बनेगा, जोन वाइज ये भर्ती निकाला गया है, ठीक है ना। सबसे पहले पेपर ही कराया जाएगा, लेकिन जोन वाइज ये भर्ती होगा। तो किस जोन में कौन सा राज्य आएगा ये भी मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं, अच्छे से आप लोग सुन लेना। और जब ये पूरा पीडीएफ भेजूंगा तो वहां से अगर ये अक्षर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, बस मेरे बातों को सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें भी देख लेना कि आपका राज्य किस जोन में आता है। मेरे भाई नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़, ये आपका नॉर्थ जोन में आता है। इतना राज्य, उत्तर प्रदेश भी नॉर्थ जोन में आता है। फिर आपका वेस्ट जोन है, तो वेस्ट जोन में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एवं दीप, इतना राज्य आपका वेस्ट में आता है, ठीक है ना। फिर आपका ईस्ट जोन दिया है, तो ईस्ट जोन में वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और उड़ीसा, इतना राज्य आपका ईस्ट जैसे जोन में आता है। फिर आपका साउथ जोन दिया है, तो साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल और कर्नाटक और लक्षद्वीप, तो इतना राज्य आपका साउथ जोन में आता है। फिर यहाँ सेंट्रल जोन दिया है, तो सेंट्रल जोन में कौन कौन सा राज्य आता है, सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, इतना राज्य आपका सेंट्रल जोन में आता है, सेंट्रल जोन में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जोन वाइज आपका कटा बनेगा। यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि जोन वाइज आपका वैकेंसी भी रहेगा, ठीक है ना। अब किस जोन में कितना वैकेंसी है ये तो नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन जोन वाइज आपका वैकेंसी रहेगा। अगर आपके जोन में वैकेंसी नहीं रहेगा तो आप दूसरे जोन से जनरल कैटेगरी के लिए भर सकते हो, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। जब यहाँ पर देखो, इफ देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन कर्मी, तो फिर यहाँ पर बोला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन पार्टिकुलर जोन, देन सच, यहाँ पर बोला जा रहा है कैंडिडेट में अप्लाई एज अनरिजर्व कैंडिडेट, मतलब आप अगर आपके जोन में वैकेंसी नहीं है तो दूसरे जोन में आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरोगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया, किस कौन सा राज्य किस जोन में आता है ये भी क्लियर हो गया, और जोन वाइज वैकेंसी आएगा ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना, इसका ऑनलाइन चालू हो गया है, आप लोग देखोगे, हो सकता है सरकारी रिजल्ट पर दिखाने लग गया होगा, मैं देखा था तो नहीं दिखा रहा था। अगर उधर नहीं दिखाएगा तो टेंशन नहीं लेना है, इंडियन कोस्ट गार्ड का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उधर से दिखाएगा। आप लोग बोलोगे तो इसका लिंक मैं कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। वैसे ऑनलाइन कराने जाओगे, उनसे बोल दोगे ना कि ऐसी भर्ती निकाली गई है इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चलो इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब उस लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और वहां से आप अपना फॉर्म भर देना, ठीक है ना। यहाँ पर जब फॉर्म भरने जाओगे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा, एससी, एसटी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। अब यहाँ से आप लोग ये देख लो कि किस कैटेगरी के लिए कितना पास होना चाहिए। ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि नाभिक जीडी में टोटल 260 वैकेंसी है, यांत्रिक मैकेनिकल में टोटल 30 वैकेंसी है, यहाँ यांत्रिक इलेक्ट्रीशियन में टोटल 11 वैकेंसी है, यहाँ यांत्रिक इलेक्ट्रीशियन में टोटल 19 वैकेंसी है। और ये फर्स्ट बैच का है, 2026 में फर्स्ट बैच वाला भर्ती है। अगर आप नाभिक जीडी में फॉर्म भरोगे तो इसमें 12 पास होना चाहिए और 12 में मैथ फिजिक्स से जरूर होना चाहिए। नाभिक जीडी में फॉर्म भरने के लिए याद रखना, जीडी में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, तो 12 पास होना चाहिए और 12 में मैथ फिजिक्स रहेगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे। परसेंटेज का तो कोई नहीं दिया है कुछ बात, जिस तरह आर्मी में देता है, लेकिन ये बोला है कि 12 पास होना चाहिए, 12 में मैथ फिजिक्स होना चाहिए नाभिक जीडी में फॉर्म भरने के लिए। यांत्रिक मैकेनिक में फॉर्म भरने के लिए 10 पास के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी में अगर फॉर्म भरोगे तो 10 पास के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप 10 पास के साथ डिप्लोमा नहीं किए हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल 10 पास हो तभी भी आप फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जो सेकंड इंटेक का भर्ती निकाला गया है 2026 वाला, तो बताया जा रहा है नाभिक जीडी में ऑल इंडिया के लिए 260 वैकेंसी है और नाभिक जो डीबी है उसमें ऑल इंडिया के लिए 50 वैकेंसी है। तो जीडी में फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए और 12 में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई जो आपका नाभिक डीबी
है। डीबी में फॉर्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए और इसमें ऑल इंडिया के लिए कितना वैकेंसी है, तो सिर्फ मतलब 50 वैकेंसी है। याद रखना, डीबी में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, सिंपल 10 पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, तो डीबी में आपको फॉर्म भरना चाहिए। और अगर आप 12 पास की हो, मैथ फिजिक्स से हो, तो फिर आपको नाविक जीडी में फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है ना। तो किसमें कितना पास होना चाहिए ये भी मैं आपको बता दिया हूँ मेरे भाई। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, बहुत क्लियर कट, जैसे जो भी बताना रहता है पूरा एकदम क्लियर कट आप लोगों को बता देता हूँ। और एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, इसलिए बिना कहे सुने वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, जब आप इसमें फॉर्म भर दोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो सबसे पहला स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना। मतलब ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। जब ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा तो पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल, मतलब आपका दौड़ भी होगा। तो दौड़ कितना कराया जाएगा ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद से तीसरा स्टेज में आपको INS चिल्का बुलाया जाएगा उधर, ठीक है ना। और चिल्का बुलाया जाएगा उधर भी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद नॉर्मल मेडिकल होगा, फिर आपको मतलब ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा उधर INS चिल्का में ही भेज दिया जाएगा। जिस तरह से नेवी का है ना, सेम उसी तरह से इसका भी है। आगे मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं। अगर आप अग्निवीर, जीडी ट्रेडमैन या WMP के पेपर का तैयारी कर रहे हो, तो अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। आपको मॉक टेस्ट लगाने का जरूरत है, और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ANDC क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। उसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ID पासवर्ड बना लेना और फिर पेड मॉक टेस्ट में जाना। सिर्फ 89 रुपए में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे अग्निवीर, जीडी ट्रेडमैन और WMP के लिए। तो ये NDC क्लास एप्लीकेशन से आप लोग जीडी ट्रेडमैन और WMP के लिए ये मॉक टेस्ट लेकर और अच्छे से अपना पूरा मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है ना। उससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। अब ये जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसके बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। ये तो आपको पता चल गया कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मतलब सबसे पहले क्या कराया जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरे भाई जो आपका नाविक डीबी है, जो 10 पास वाला भर्ती है, तो इसमें आपका टोटल 60 प्रश्न पूछा जाएगा, 60 नंबर का, और पेपर देने के लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। मैथ से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, साइंस से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश से 15 प्रश्न पूछा जाएगा, रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जीके से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। देख लेना, नाविक जीडी में आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 दो में, सेक्शन 1 में भी पेपर होगा, सेक्शन 2 में भी पेपर होगा। टोटल 110 प्रश्न रहेंगे, 110 नंबर के, और पेपर देने के लिए 75 मिनट का टाइम मिलेगा। बाकी नीचे ये भी दिया है, इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना, जो आपका डिप्लोमा वाला है। अब देखो, जब आप पेपर पास कर ले जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें दौड़ कितना कराया जाएगा, सिर्फ लड़कों के लिए भर्ती है, हाइट 157 सेंटीमीटर नापा जाएगा, ठीक है ना। और दौड़ आपका कितना कराया जाएगा, आपका जितना भी चेस्ट रहेगा, चेस्ट भी 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा। मान लो नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा, ठीक है ना। जो आपका दौड़ होगा 1600 मीटर का दौड़ होगा, और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा। दौड़ में दिक्कत नहीं है, दौड़ आप पास कर ले जाओगे। फिर 20 स्क्वाट होगा, उठक बैठक होगा, ठीक है ना। उसके बाद से 10 पुशअप होगा बिना ब्रेक का, बिना रुके हुए 10 पुशअप आपको करना रहेगा। तो यही आप लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। जितने भी साथी पूरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, तो उन लोगों को अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो नया भर्ती निकाला गया है, इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना। हमें नहीं लगता है कि हमारा वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट बच रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, और आप लोग ये NDC क्लास एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।